कहानी को वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से आखिरी वीडियो में सिलसिला टूटा था। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह खबे की झील पर पहुँच चुके हैं। तो अभी अंदर एंटर हो रहे हैं। तो सबसे पहले जैसे आप एंटर होते हैं तो आपकी मुलाकात इन साहब से होती है या किसी भी गार्ड से होती है जो इस झील पर जाने की आपको एंट्री टिकट देते हैं। अब एंट्री टिकट ये आप देख सकते हैं, ये 50 रुपीज़ है। इससे कता नज़र कि आपने सिर्फ घूमने के लिए जाना है या आपने जो है वहीं रात रहनी है, इस चीज़ से कता नज़र जो शख्स भी इस झील को विज़िट करेगा तो वो 50 रुपीज़ जो है एंट्री फ़ीस देगा, जो कि बिल्कुल रीज़नेबल है। जिस तरह का माहौल है, जिस तरह की सफाई की सिचुएशन है, जिस तरह उन्होंने मेंटेन रखा हुआ है, तो यकीन जानिए 50 रुपीज़ कुछ भी नहीं है। हमें बखुशी ये छोटी मोटी चीज़ें जो है ना, ये छोटी मोटी फ़ीस वगैरह अदा करनी चाहिए। और ये आप झील देख रहे हैं, ये झील के साथ जो है ना ये छोटा सा रिज़ॉर्ट है। ये रास्ता सीधा झील की जानिब जा रहा है, ये साइड पे रिज़ॉर्ट है और सामने आप देख सकते हैं खबे की लेक और क्या क्या चीज़ें हैं, ये झूले, ये मैं आपको वापसी पर आकर दिखाऊंगा। तो पहले जो है ना मैं आप थोड़ा सा आगे चलते हैं। जिस चीज़ की तलाश में हम इतनी दूर से आए हैं तो पहले उस चीज़ का विज़िट कर सकते हैं। उसको विज़िट करने के बाद फिर वापस आएंगे, आपको ये पोर्ट्स भी दिखाएंगे, उसके बाद झील का पूरा जो है ना विज़िट भी करवाएंगे कि क्या क्या चीज़ें यहाँ मौजूद हैं, क्या क्या चीज़ें आप इंजॉय कर सकते हैं, बच्चों के लिए क्या अट्रैक्शन है। ये सारी चीज़ें जो है ना मैं वापसी आके बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जिस तरह एक महबूब अपने महबूब से मिलने के लिए तड़प रहा होता है, हमारा भी वही सीन है। पहले चलते हैं झील की जानिब, झील को देखते हैं, बाकी जो है आपको दोबारा मैं विज़िट करवाता हूँ पूरा एरिया। सबसे पहले जो है आपको ये बोर्ड खुशामदीद कहता है, वादी सून के बारे में लिखा हुआ है पूरी यहाँ तारीख़, उसके अलावा इस झील की तारीख़ और उसके साथ साथ जो और अट्रैक्शन है इर्द गिर्द जो झीलें हैं या बागात हैं उनके रास्ते और पूरा मैपिंग की गई है ताकि जो लोग यहाँ आएँ वो इस झील के अलावा बाकी तमाम अट्रैक्शंस भी घूम सकें। ये है जी झील, आप देख सकते हैं, इंतहाई खूबसूरत वसी और इस झील, उसके साथ साथ ये पगडंडी बनी हुई है जहाँ साइड पे बैठने की जगह भी है। आप बैठकर मौसम ये देख सकते हैं, मौसम इंजॉय कर सकते हैं। उसके अलावा जो है चहलकदमी की जा सकती है। उसके अलावा यहाँ विज़िटर्स को साइकिल भी रेंट पर मिलते हैं इस जगह पर चलाने के लिए, इस पगडंडी पर चलाने के लिए। कोई बच्चे हैं या इवन बड़े हैं जो घूमना चाहते हैं और पैदल नहीं चल सकते या वैसे ही आउटिंग के लिए आए हैं और साइकिलिंग करना चाहते हैं तो उनको साइकिल्स वगैरह भी यहाँ दस्तयाब हैं। तो आप यहाँ फैमिली के साथ बैठें, गपशप करें। साइड जो है इसकी सारी क्लोज़ है। उसके साथ साथ मैसेज भी है कि बुज़ुर्गों का एहतराम करें और हम सबको करना चाहिए। इंतहाई खूबसूरत मैसेज, और इस तरह की जगहों पे बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए इस तरह के मैसेजेस ज़रूर अपलोड करने चाहिए। उसके साथ जो है ना यह बताया गया है कहाँ तक आप जा सकते हैं, कहाँ तक आप नहीं जा सकते। Place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see, cause everybody wanna tell you bad things. तो दोस्तों खबे की झील पर पहुंच चुके हैं। इंतहाई खूबसूरत झील, इंतहाई खूबसूरत, जैसा कि मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा झील, और इस साइड पे जो है एक पगडंडी है, एक रास्ता बना हुआ है जिस पे आप वॉक कर सकते हैं। जगह जगह पे बैठने की जगह बनी हुई है। उसके साथ साथ साइकिलिंग भी कर सकते हैं। साइकिल्स आपको यहीं पे रेंट पे मिलते हैं, साइकिलिंग भी आप कर सकते हैं। बड़ी बेहतरीन जगह है, बहुत सारी फैमिलीज़ आई हुई हैं, हम भी काफ़ी दूर से आए हुए हैं। तो इंतहाई खूबसूरत नज़ारा, इंतज़ामात भी अच्छे हैं और सफाई भी एज़ कम्पेयर टू बाकी जगहों के काफ़ी बेहतर है। तो ये रास्ता है, इसको पूरा उन्होंने साइडों से बंद किया हुआ है ताकि साइडों से कोई ना आ सके। ये पगडंडी इंतहाई साफ़ सुथरी है, एंड तक जा रही है, काफ़ी लंबा ट्रैक है। उसके साथ साथ जो है ना आपको पीछे नज़र आ रही होंगी कश्तियाँ, इनके भी ट्रैक हैं। जो बाइक चलती है पानी के अंदर उसका भी सिस्टम आपको पीछे नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल मेरे पीछे उसका भी सिस्टम है। और वसी और अरीज़ झील आप देखें, ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं। वसी और अरीज़ झील जो है, झील का इंतहाई खूबसूरत नज़ारा, पीछे बहुत बड़ी झील है, बड़ा सुकून है। और यहाँ साथ PDDC का रिज़ॉर्ट भी है जहाँ अकोमोडेशन वगैरह भी अवेलेबल है। अभी उसका मैंने पता करना है। होपफुली कि अगर बेहतर जगह हुई तो हमारा भी आज का यही मूड है, अगर जगह मिल गई तो हम वहीं स्टे करेंगे इंशाल्लाह आज की रात। कल का फिर देखेंगे कल का क्या सिलसिला करना है। तो जगह इंतहाई खूबसूरत है, आकर मेरा बड़ा दिल खुश हुआ। इसके साथ साथ ये पूरा इलाका
जब से हमने सरगोदा छोड़ा, सरगोदा से 30-40 किलोमीटर आगे सफ़र किया, इलाका इंतहाई खूबसूरत होता गया, मकीन खूबसूरत होते गए, खूबसूरत इमारतें, सरसब्ज जो है सड़कें, इर्द गिर्द उसके सरसब्ज माहौल सड़कों के, उसके बाद खूबसूरत घर, पहाड़ी का भी एक पोर्शन आया, थोड़ा बहुत रोड ख़राब था, मगर जब आप खूबसूरत जगहों की जानिब जाते हैं तो थोड़े बहुत जो है ना आपको कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, लेकिन ओवरऑल इंतहाई खूबसूरत जगह। अब चलते हैं, हमारे दोस्त अब्दुर्रहमान साहब खड़े हुए हैं, तो अब्दुर्रहमान साहब से भी पूछते हैं। अब्दुर्रहमान साहब, आपके क्या तासुरात हैं इस जगह के बारे में, मतलब क्या चीज़ अच्छी लग रही है और क्या अच्छा नहीं लग रहा? जो अच्छा नहीं लग रहा वो ये है कि यार इस का जो पानी है ना, जैसे हम बाकी झीलों में जाके देखते हैं तो उसमें जो है पानी की निकासी चल रही होती है, सही है, तो पानी की जो है ना ये गंदगी पानी में नहीं होती। हाँ बज़ाहिर निकासी लग नहीं रही, लेकिन फिर भी एक चीज़ जो मुझे अच्छी लग रही है, सुकून बहुत है इस जगह पे, इंतहा का सुकून है। और अब्दुर्रहमान साहब, ये बहुत बड़ी झील है, आप इसको देखें, ये कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ तक जा रही है, हद नज़र तक, सुकून बहुत है। और ना थोड़ा सा ना सफाई एज़ कम्पेयर टू बाकी जगहों के बेहतर है, बस कुछ जगह इस तरह की है कि मतलब नेचुरल नहीं है उस तरह का माहौल, हाँ थोड़ा सा ये प्रॉब्लम लग रहा है, लेकिन वैसे बहुत सुकून है। सुकून नहीं लग रहा? बहुत ज़्यादा सुकून है। एंटरटेनमेंट की भी बहुत सारी जगह हैं, तो ये देखें आप, जिस तरह देख सकते हैं बोट, लोग घूम फिर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो अब इसकी दूसरी साइड भी चलते हैं। सब ये देखें, बोट का इंतहाई खूबसूरत इस्तेमाल, ऐसे महसूस होता है जिस तरह वो पुरानी बोट ख़राब हो गई और उन्होंने इसमें जो है फूल उगा दिए, इंतहाई शानदार। ये आइडियाज़ होने चाहिए ताकि चीज़ों की रिसाइकलिंग भी हो और जगह भी खूबसूरत लगे। और ये जी एक टावर है जिसके ऊपर आप जो है नज़ारा कर सकते हैं, लाइक ड्रोन का नज़ारा। उसके साथ साथ पोर्ट्स हैं रिहाइश के लिए, अगर रूम्स कम पड़े तो आप यहाँ भी स्टे कर सकते हैं। ये भी पीटीडीसी के अंडर ही आते हैं, इनको भी अभी जाकर देखते हैं क्या सूरत हाल है। अब्दुर्रहमान दड़ी रख लई अमेरिका कोई सोना नहीं भाई ना है कदी होना नहीं कोई बेड़ी दा पख माया ते जुल्म गते दिए अब्दुर्रहमान दी आँख माया अमेरिका कोई सोना नहीं भाई ना है कदी होना नहीं मैं तेरी चावण वालियां तेरे गुन गावण वालियां तुम्हें डाथी मैं सखियां दे ताने सा सा थक गईयां कोई उड़ के काम आया केड़ा सोना लगदा ए ओए इमरान दा नाम आया ए आदन चन मुंह सोना ए मैं आखां तू मुंह सोना ए तारे नाल साहिरा जेड़े लाला थक गईयां। ये है जी वाटर स्कूटर का जो है टिकट, पीडीसीपी रिजॉर्ट का खबी की झील तकरीबन 700 रुपीज़ चार्ज किए गए हैं। तो आप भी आए घूमने फिर रहे हैं।
खर्चे होसन तो चर्चे होसन। और हमारे दोस्त अब्दुर्रहमान साहब जो हैं वो खर्चों को चर्चों में बदलने के बारे में बहुत शोहरत रखते हैं, उस्ताद हैं। हमारी जो है ना सराइकी ज़बान में कहते हैं होवे होवे, ये वही सीन है। फुल टाइम जो है वो स्कूटर को भगा रहे हैं। ये जी झील का जो है आखिरी साइड है, ये आपको दिखाते हैं। यहाँ भी एक पोर्ट्स मौजूद है मगर ये रिहाइश वाला नहीं है, ये किसी महकमे के इस्तेमाल के लिए है। तो यहाँ भी उसी तरह बैठने की जगह है। तो अमूमन जो लोग घूमने के लिए आते हैं वो एक साइड से दूसरी साइड तक वॉक ज़रूर करते हैं, रास्ते में बैठते हैं। एक छोटी सी कैंटीन भी है, उसके अलावा एक सिंगर साहब जिनका गाना हमने आपको सुनाया है वो भी घूम रहे होते हैं। बाकी ये साइड जो है इसकी बंद है, ये लोगों की जो है प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि स्टॉप, आगे जाना मना है, क्योंकि यहाँ से जो है ना इस रास्ते का, इस पगडंडी का इख्तिताम है। तो ये रिज़ॉर्ट का मेन हिस्सा है जिसका मैंने उस टाइम कहा था कि झील देखने के बाद हम आपको ये भी दिखाएंगे। तो ये बिल्डिंग है, उसके सामने 7 छोटे से 2-4 झूलों की पार्क, उसके साथ बैठने की जगह, साथ ये पोर्ट्स, और उसके साथ साथ ये उन्होंने टावर बनाया हुआ है ताकि जो लोग आएँ जो ऊंचाई से झील का नज़ारा करना चाहें तो वो इस टावर से जो है झील का नज़ारा कर सकते हैं। तो मैं अब आपको लेके जा रहा हूँ इस टावर के ऊपर चलते हैं और बर्ड आई से या ड्रोन आई से जो है झील का नज़ारा करते हैं। आपको दिखाते हैं कि झील कितनी वसी व अरीज़ है, कितनी बड़ी झील है और इर्द गिर्द पहाड़ कितने खूबसूरत लगते हैं। उसके साथ साथ जो छोटा सा रिज़ॉर्ट है इसका भी नज़ारा करवाएंगे कि बिल्डिंग कितनी है, गाड़ी खड़ी करने की जगह किस तरह की है, इर्द गिर्द खेत किस तरह के हैं। तो ये देखें मैं ऊपर पहुँच चुका हूँ, अब यहाँ से आपको ऊपर का मैं नज़ारा करवाता हूँ। गाइज़ ये है झील का बर्ड आई व्यू या ड्रोन व्यू, देख सकते हैं वसी और अरीज़ झील। और ये सामने पगडंडी है जहाँ जो हमने आपको पूरी घुमाई है, पूरा रास्ता आपको हमने दिखाया है। वो पोर्ट्स जहाँ हमने रिहाइश रखनी है, अभी आपको 2 नज़र आ रहे होंगे। तो ये खूबसूरत झील का मंज़र आप देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह कितनी वसी और अरीज़ झील है और कितना सुकून, खामोशी और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का माहौल। और ये वो पोर्ट्स हैं जो कि रिज़ॉर्ट की मेन बिल्डिंग के साथ हैं, ये उनसे बड़े हैं जो दूसरी साइड पर मैंने आपको दिखाए हैं। उसके साथ साथ ये छोटा सा रेस्टोरेंट है, यहाँ आप खाना खा सकते हैं। ये उस रेस्टोरेंट की बिल्डिंग है, उसके साथ साइड पे आपको गाड़ी के पीछे कमरे दिखाई दे रहे हैं। तो 2 कमरे भी अवेलेबल हैं मगर उनकी बुकिंग जो है आपको पहले करवानी पड़ती है। एडवांस बुकिंग पर जो है वो आपको दस्तयाब हो सकते हैं। हम रिज़ॉर्ट के रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं और यहाँ कुछ खाना खाने के बारे में सोच रहे हैं। तो ये मेन्यू है मगर हमने डिसाइड किया है कि हम स्टिक टू बेसिक्स रहेंगे, सादा खाना खाएंगे। और सादा यहाँ क्या है, चिकन कढ़ाई हमने मंगवाई है जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ राइस, बिरयानी नुमा राइस मंगवाए हैं। खाने की जो क्वालिटी है वो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल मतलब बुरा खाना नहीं है, अच्छा खाना है। प्राइस भी ठीक है, बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें नहीं हैं। लेकिन इर्द गिर्द कोई और जगह भी खाने की नहीं है, लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड करूँगा कि खाना काफ़ी बेहतर है, आप लोग खा सकते हैं। दोस्तों मगरिब का वक्त होने के करीब है, रोशनी ज़रा कम हो रही है। दोस्तों ये 2 अदद पोर्ट्स मौजूद हैं एक साइड पर बिल्कुल झील के ऊपर। तो ये वाला हमने बुक किया है जहाँ मेरे दोस्त खड़े हुए हैं, तो मैं आपको अंदर से भी दिखाता हूँ। तो ये देखें, यहाँ से हम अंदर एंटर होंगे तो माहौल अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। 3 लोग आराम से रह सकते हैं, एक आध बच्चा भी रह सकता है। 2 बेड और 1 मैट्रेस दिया है। उसके साथ साथ लाइट मौजूद है, इन्वर्टर मौजूद है, पीछे खिड़की भी है। बिस्तर इंतहाई साफ़ सुथरे और कंबल भी बहुत साफ़ सुथरे। साथ लैंप, अगर आपको पढ़ाई का शौक़ है तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ ये देखें लाइट वगैरह भी है, ये मैट्रेस भी दिया है उन्होंने। तो यहाँ से अगर बाहर निकलें तो इंतहाई खूबसूरत नज़ारा, ये वो नज़ारा कि जिसकी आस के लिए, जिसको देखने के लिए हम इतनी दूर से आए हैं यहाँ।
तो जैसे आप अपनी रिहाइश गाह से निकलते हैं तो सामने झील का खूबसूरत नज़ारा, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक साइड पे है, बिल्कुल प्राइवेट एरिया है, यहाँ लोग आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आप बड़ा एंजॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। बहुत तेज़ हवा, रात का ये पहर, हालांकि मेरे साथ होनी तो कोई हसीना चाहिए थी, मगर शो में किस्मत सितम ज़रीफ़ी के मेरे साथ हज़रत। और आखिरकार एक एक्साइटिंग डे का इख्तिताम, हम दोनों थक चुके हैं सारा दिन घूम के सफ़र करके, तो अपने अपने बिस्तर में लेटे हुए हैं, और मैंने सोचा क्यों ना आपको जो है ना यहाँ से भी अंदर का नज़ारा करा दिया जाए कि अगर आप भी आने का फ़ैसला करें तो आपके इल्म में हो कि यहाँ रिहाइश का क्या सिस्टम है, आप किस तरह रह सकते हैं, क्या क्या आपको सहूलियात मिल सकती हैं। मैं तो इस पूरे सिस्टम से जो है ना काफ़ी मुतमईन हूँ। दोस्तों आज का दिन बहुत ज़बरदस्त था, बड़ा फिट दिन था, हम लोगों ने बड़ा इंजॉय किया, बहुत घूमे, अच्छा खासा ट्रैवल किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अब अपने पोर्ट में रेस्ट कर रहे हैं। अब्दुर्रहमान साहब ये लेटे हुए हैं और आपका खादिम यहाँ है। तो आज का दिन क्लोज़ करते हैं, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए दिन के साथ, एक नए सफ़र के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, और जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो देख रहे हो तो यार सब्सक्राइब भी करते जाओ, ताकि जो है हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए उसको थोड़ा बहुत एक्नॉलेज किया जा सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।